एक संत जी जा रहे थे एक किसान खेत में। सुनिएगा ईमानदारी और बेईमानी में क्या अंतर होता है। एक संत जी जा रहे थे, स्वामी जी जा रहे थे, एक किसान खेत में हल जोत रहा था। उसकी पत्नी रोटी लेकर आई, उसने संत जी को देखा, संत जी को बुलाया। किसान ने चरण धोकर संत जी को एक पेड़ की छांव में बिठाया और पत्नी ने जो भोजन लाई थी उस भोजन को संत जी को परोस दिया। तभी संत जी का एक बड़ा आदमी चेला था, शिष्य था, वो दौड़ा दौड़ा आया। अरे गुरुजी घर चलिए, आपके लिए देखो 56 भोग हमारी घरवाली ने बना रखा है। संत जी को वो भोजन वहीं लेकर के आ गया, 56 प्रकार का। संत जी बोले हम तेरा 56 भोग नहीं खाएंगे, ये किसान की रोटियां खाएंगे। उस बड़े आदमी ने कहा अरे क्या रखा है सूखी रोटियों में, हमारे घर चलते तो 56 भोग खिलाता। संत जी ने कहा अभी बताता हूं। संत जी ने उस किसान की एक रोटी अपने हाथ में पकड़ी और वो धनवान जो था उसकी भी एक रोटी या पूड़ी जो भी थी संत जी ने दूसरे हाथ में पकड़ी और दोनों को निचोड़ दिया, दबाया। और जब निचोड़ा तो संत ने जब निचोड़ा तो जो किसान की रोटी थी उससे दूध टपकने लगा और जो उस धनवान की जो पूड़ी या रोटी जो भी थी उससे खून गिरने लगा, रक्त टपकने लगा। संत जी ने कहा देख ले, ये जो किसान है ये मेहनत करके ईमानदारी से कमाता है तो इसके भोजन में इसका आहार दूध की तरह शुद्ध है, और तू बेईमानी से धन कमाता है, इसलिए तेरे अन्न में भी वो बेईमानी का जो तूने लोगों का खून चूसा है वो खून तेरे भोजन के द्वारा लोगों के अंदर जा रहा है। इसलिए ईमानदारी की रोटियां खाया करो। बेईमानी जब आप किसी का खून चूसते हैं, ठगते हैं, हड़प लेते हैं धन को, तो क्या होता है वो खून आपके भोजन में मिल जाता है, अर्थात वो बेईमानी आपके भोजन के द्वारा अंदर जाती है। जो आदमी आपका अन्न खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती चलेगी। इसलिए बच्चों को ईमानदारी की रोटियां खिलाइए। आज लोगों के पास धन बहुत है फिर भी शांति नहीं है। कारण क्या है? कारण यही तो है कि लोग बेईमानी करना नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों को पता है कि ये काम गलत है फिर भी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कुछ प्राप्त हो जाए, धनवान बन जाएं, हम धनवान बन जाएं। अरे क्या करोगे इतने धन का? जितना आपकी मेहनत से कमा रहे हो वो बहुत है। बेईमानी के करोड़ों कमा कर करोगे क्या? ईमानदारी के कुछ ही बहुत है। इसलिए ईमानदारी का जीवन जिया करो, बेईमानी का नहीं। ईमानदारी की रोटियां बच्चों को खिलाया करो, बेईमानी की नहीं। कोशिश ये करो कि हम सत्य बोले, ईमानदारी से चलें। सत्य बोलना ही धर्म है। हमारा धर्म क्या है? जोर से बोलो। सत्य बोलना धर्म है कि झूठ बोलना? जोर से। सत्य बोलना। इसलिए सत्य बोला करो। दया ही धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार ही धर्म है, तो परोपकार का जीवन जिया करो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। जो करेंगे वही भरेंगे। तो मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? जोर से। सत्य बोलना। तो आप आज से कितने लोग सत्य बोलेंगे? झूठ तो नहीं बोलेंगे? हाँ या ना? सत्य बोलेंगे। सत्य ही बोला करो। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी सत्य बोलेंगे हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। सोचो कि झूठ बोलकर आपकी दुकान इतनी चलती है तो सोचो सत्य बोलने से और कितनी चलेगी। क्यों नहीं सोचते ऐसा? आप पॉजिटिव सोचते ही नहीं। आप खुद झूठ के पक्षधर हो गए।
आप खुद झूठ के पक्षधर हो गए। और याद रखना, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्य का साथ दिया था कि झूठ का? जोर से, सत्य का। सत्य किसके पक्ष में था? पांडवों के या कौरवों के? पांडवों के पक्ष में सत्य था। इसलिए लोग कहते हैं भगवान ने पांडवों का साथ दिया ना, गलत कहते हैं लोग। भगवान पांडवों का साथ नहीं दिए, भगवान तो सत्य का साथ देते हैं। जो भी सत्य के संग होगा भगवान उनके संग होंगे। बेईमानी का पूरा पहाड़ हिला दिया भगवान श्री कृष्ण ने। दुर्योधन इत्यादि, दुशासन इत्यादि और धृतराष्ट्र की पूरी नगरी को चौपट कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान सदा सत्य के संग खड़े हैं। आप भी यदि दुर्योधन की तरह झूठ का साथ देंगे, दानवीर कर्ण इतने बड़े दानी थे साहब, दानवीर कर्ण इतने बड़े दानी थे, पर साथ किसका दे रहे थे? झूठ का। इसलिए दानवीर कर्ण जैसे दानी, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा, कर्ण जैसे कर्ण ऐसे थे कि उनके बाणों का अर्जुन तो सामना कर ही नहीं सकते थे, पर उनकी शक्ति कम इसलिए हो गई कि वो साथ झूठ का दे रहे। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया है, गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को धनुष पर बाण रखना सिखाया है, वो गुरु द्रोणाचार्य, उनके बाणों का कौन सामना कर सकता था? कोई नहीं, पर साथ किसका दे रहे थे? झूठ का। पितामह भीष्म, जिनके बाणों का सामना उनके गुरु भी ना कर सके, अपने गुरु परशुराम जी को भी युद्ध में संतुष्ट करने वाले पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। क्यों? क्योंकि साथ किसका दे रहे थे? झूठ का। और आजकल आप लोगों ने भी यही नारा शुरू कर दिया है, महाराज जी झूठ बोले बिना दुकान नहीं चलेगी, बोलना ही पड़ेगा। तो सुन लो, झूठ का साथ दिया था स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने, कर्ण ने, पितामह भीष्म ने। जब ऐसे दिग्गज लोग झूठ का साथ देने से मिट गए तो आप और हम कौन हैं? कितने दिन टिकोगे झूठ की साया में? झूठ के साया में कितने दिन सुरक्षित रहोगे? इसलिए सत्य की नमक रोटी खाया करो, असत्य की, झूठ की, बेईमानी के 56 भोग ना खाया करो। क्यों जी? ईमानदारी और सत्य की नमक रोटी अच्छी है या बेईमानी का 56 भोग अच्छा है? आप बताएंगे अंबिकापुर वाले, बताइए, ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी है या बेईमानी का 56 भोग? खड़े होके नहीं बताना मैया, बैठे बैठे बताना है, बैठे बैठे बोलना है। क्या है? हमें ईमानदारी से जीवन जीना है, हमें बेईमानी। तो आज से आप लोग कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे, सदा सत्य बोलेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलेंगे और मधुर बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। भगवान सदा सत्य बोलते हैं, अर्जुन सदा सत्य बोलते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर सदा सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। इसलिए वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। 12 साल का वनवास दिया जा सकता है सत्य को। पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, लेकिन उन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपने सत्य को नहीं छोड़ा। तो अंत में उन्हें उनकी गद्दी, उनकी सत्ता, उनका धन, खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल गया। किसने दिलाया? सत्य ने दिलाया। जब आप सत्य को नहीं छोड़ते तो वही सत्य आपको विजय श्री का मुकुट पहना देता है, वही आपकी जीत कराता है। इसलिए सत्य बोला करो। बेईमानी करके मरोगे, नरक जाना पड़ेगा। मैं बेईमानी करके 1 लाख रुपए कमा लूं, फॉर एग्जाम्पल, माना कि मैं बेईमानी करके 1 लाख रुपए कमा लूं,
तो बताइए 1,00,000 रुपए कितने दिन चलते हैं? 1 माह में खर्च हो जाएंगे, 2 माह में खर्च होंगे, और लगाओ तो साल भर में खर्च करोगे आप। 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए बेईमानी कर भी लोगे तो 1,00,000 10,00,000 साल 2 साल में खर्च हो जाएंगे, पर वो जो 1,00,000 10,00,000 के लिए तुमने झूठ बोला है वो खत्म नहीं होगा, उसको भोगना पड़ेगा। झूठ बोलकर कमाया हुआ धन तो खर्च हो जाता है, पर झूठ खत्म नहीं होता, उसे भोगना पड़ता है। अब आप बताइए क्या आप चाहेंगे? झूठ बोल करके आप उसका पाप भोगना पसंद करेंगे या झूठ बोलना ही छोड़ देंगे? क्या सही है? हमारे राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए मर गए, पर उन्होंने झूठ नहीं बोला। भगवान श्री राम के पिताजी स्वयं दशरथ जी महाराज प्राण जाए पर धर्म न जाए, वचन मीन्स धर्म। प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये प्राण चले गए, पर उन्होंने किसको नहीं जाने दिया? धर्म को, सत्य को नहीं जाने दिया। आजकल के लोग चवन्नी के लिए 25-25 पैसे के लिए झूठ बोल देते हैं। पहले के लोग करोड़ों में भी झूठ नहीं बोलते थे, करोड़ों दीजिए फिर भी झूठ नहीं बोलते थे। पहले के लोग बड़े ईमानदार थे, पहले के लोग बेईमानी करते ही नहीं थे, ईमानदारी से जीवन जीते थे। जितनी बेईमानी आती गई, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में क्या अंतर है? सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था, इसलिए सतयुग था। सत्ययुग जहां सब सत्य ही बोले वो सत्ययुग है। फिर क्या हुआ? थोड़ा लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया तो त्रेता आ गया, थोड़ा थोड़ा सा मिला दिया। द्वापर आया, थोड़ा और झूठ मिला दिया, और कलयुग आया तो पूरा ही झूठ हो गया। सत्य तो पता नहीं कहां दबा हुआ है। अंबिकापुर में आप ही देख लो कि पूरे अंबिकापुर में ऐसे कितने लोग हैं जो केवल सत्य बोलकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। शायद आपको 1-2 लोग ही मिलेंगे, शायद मिल जाएं तो बड़ी कृपा है, जो अपने जीवन में केवल सत्य के रास्ते पर चल के अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ को आप ढूंढ लीजिए, पूरे भारत में जाकर ढूंढ लीजिए, सत्य के रास्ते पर चलने वाले मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, पर बहुत कम। 135 करोड़ के आबादी वाला देश है हमारा। इस 135 करोड़ लोगों में शायद पूरी दुनिया, शायद पूरे भारत में शायद 100 लोग हों, शायद 1000 लोग हों जो अपना जीवन सत्यता से चला रहे हों, जिनके जीवन में कोई बेईमानी नहीं, जिन्होंने ये संकल्प ले लिया है झूठ भूखे मरे तो मर जाए। सुदामा जी भी तो गरीब थे, खाने को रोटियां नहीं थी, तो मैं भूखा मर रहा हूं तो क्या मैं बेईमानी करना शुरू कर दूं जी? क्यों मैया? मैं भूखा हूं तो क्या बेईमानी शुरू कर दूं? अरे भूखा हूं तो मरूंगा ही भूख से, और क्या होगा, पर बेईमानी करके जीवित रहकर भी क्या करूंगा? बेईमान होकर जीवित रहने से अच्छा है ईमानदारी से मर ही जाओ, कम से कम ईमानदारी से मरने का पुण्य तो मिलेगा। बेईमानी से जीवन जीने का लाभ क्या है? इसलिए आप पूरे अंबिकापुर में देखिएगा कि कौन लोग सत्य की रोटियां खा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा, दूसरों को आरोप ना लगाइएगा, तुम बुरे हो तुम बुरे ना जी, अपने आप को सुधारिएगा और आज से संकल्प लीजिएगा कि चाहे जो हो जाए हम ईमानदारी से जीवन जिएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। हम 2 रुपए की चीज 2.25 रुपए में बेचें, ये बेईमानी नहीं है, क्योंकि 25 रुपए का आपको भी तो मुनाफा चाहिए। आप बैठे हैं दुकान लगाए, आपको भी परिवार चलाना है। जो उचित मूल्य है वो तो आप लीजिए। अब 2 रुपए की चीज सीधे आप 4 रुपए में दें, ये बेईमानी है। जो उचित आपका प्रॉफिट है वो तो आप कमाइए, उचित कमाइए, उचित मूल्य लीजिए, अनुचित नहीं। बेईमानी यही है कि आपने 2 रुपए की चीज 4 रुपए में 6 रुपए में पकड़ा दी सामने वाले को, ये बेईमानी है। आपने जो कमा लिया उससे व्यर्थ का
वो पैसा आपको थमेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। इसलिए सत्य को बचाइए। राजा हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में, पर उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। आप में से कितने लोग राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं? जानते हैं? हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे, बहुत बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं कहा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा कि उन्होंने सपने में अपना पूरा राज्य दान कर दिया। जब उनकी आंखें खुली तो सवेरे से विश्वामित्र जी उनके द्वार पर आए। राजा हरिश्चंद्र ने पूरा चरण धोकर संतों को खूब बिठाया, उनकी सेवा पूजा की, संतों को भोजन कराया और कहा, महाराज मैंने आज आपको पूरा राज्य दान कर दिया है स्वप्न में, तो अब मैं दान करना चाहता हूं। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जो कह देते थे वो करते थे। आज उन्होंने सपने में दिया दान, सच में दे दिया कि दिया तो है ही, ले लो। विश्वामित्र जी को पूरा राज्य दान करके उन्होंने भोजन कराया। और जब भोजन कराया तो संतों ने कहा, राजन आपने भोजन जो आपने दान दिया है अपना राज्य, वो तो आपने अपनी मर्जी से दिया है, हमने तो मांगा नहीं है। पर आपने हमें जो भोजन कराया है तो भोजन की दक्षिणा तो आपको देनी ही चाहिए, भोजन की दक्षिणा आपको देनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बोले कि भोजन की दक्षिणा मैंने तो पूरा राज्य दे दिया, अब दक्षिणा कहां से लाऊं? विश्वामित्र जी बोले, हमारे संग 1100 साधु हैं और अपने 1100 साधुओं को भोजन कराया तो प्रत्येक साधु को कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्राएं तो देनी चाहिए। उस समय पर स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, सोने का सिक्का। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज कुछ समय दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कुछ समय लेते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ मेरा राज्य छोड़ दो। राजा हरिश्चंद्र ने अपने राजसी वस्त्र त्याग कर अपनी पत्नी तारा को लेकर, बेटा रोहित को लेकर अपना राज्य छोड़ करके काशी चले गए। और वहां 1 महीने के अंदर उनको संत जी का 1100 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी है। काम मांगने लगे, काम ढूंढने लगे, पर कोई काम ना मिला। तब राजा हरिश्चंद्र गंगा के किनारे बैठे हैं। सारी जिंदगी हमने धर्म की रक्षा की है, सत्य को बचाया है, लगता है आज हमारा सत्य टूट जाएगा। तभी उनकी पत्नी तारामती ने कहा, स्वामी जी आप हमें क्यों नहीं बेच देते? आप हमें बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र बोले, आप जैसी पत्नियों को मैं बेच दूंगा तो क्या कहेगा जमाना कि एक राजा ने अपनी पत्नी को बेच दिया। तब उनकी पत्नी तारा ने कहा, स्वामी जी देखिए, बात जरा ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को गौर कीजिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा, मुझे बाजार में बेचकर अपने धर्म की रक्षा कीजिए स्वामी जी। हरिश्चंद्र ने कहा, पत्नी को कैसे बेच दूं? तब तारा ने कहा, पतिदेव पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया वापस नहीं आएगा। इसलिए हे प्राणनाथ, आज पत्नी को ना बचाइए, आज अपने धर्म को बचाइए, आज अपने वचन को बचाइए, आज अपने सत्य को बचाइए। और राजा की पत्नी तारा की बोली लगाई गई। एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है और तारा को 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लेता है। ये काशी की घटना है। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के तारा ने अपने पति के चरणों में डाल दिया। कहा, स्वामी जी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके धर्म को बचाने में जितना सहयोग कर पाई सो मैंने किया। मैं 500 की ही बिक रही हूं। और पंडित जी लेकर जाने लगे। नन्हा सा 5 साल का बेटा दौड़कर अपनी माँ की साड़ी पकड़कर रोने लगा, माँ मुझे ले चलो, माँ मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? जब माँ माँ कह करके रोहित रोने लगा तो पंडित जी ने कहा, ये बालक किसका है? बोले, महाराज दासी का, हमारा ही है, ये भी आपकी कोई सेवा करेगा, इसे भी खरीद लीजिए। तो ब्राह्मण ने
100 स्वर्ण मुद्राओं में उस बच्चे को भी खरीद लिया कि चलो ये कोई बड़ा होकर काम धाम करता रहेगा, और लेकर के चला। तारा जो एक महारानी है, एक राजा की पत्नी है, जो कोई काम ना की होगी जीवन में, जिसके आगे हजारों दास दासियां घूमा करते थे, आज वो कुएं से पानी भर करके और उनके पंडित जी की पंडितानी बूढ़ी जो खटिया पर पड़ी थी, उनको नहलाना धुलाना, मलमूत्र उनका करवाना और पूरा सेवा काम, भट्टी पर आग डालना, कोयला डालना, और उस भट्टी पर ही उनका भोजन पकता था। स्वयं सारा काम करने लगी, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सारा काम। एक राजा की पत्नी बिक गई बाजार में और अपने आप को बेच करके झाड़ू पोंछा कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? धर्म के लिए। क्यों कर रही हैं? सत्य के लिए। अब राजा हरिश्चंद्र भी अपने आप को बाजार में बेचने की सोचते हैं, तो एक डोम जो गंगा के किनारे जो शमशान घाट था काशी में, वहां पर जो मुर्दे जलने आते थे, तो कुछ टैक्स लेकर के मुर्दों को जलने की अनुमति उनके परिजनों को दिया करते थे। तो वो 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजा हरिश्चंद्र ने और अपने आप को डोम के हवाले कर दिया। टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं आज विश्वामित्र जी के कदमों में रखकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैं आपके ऋण से उऋण हो गया, मैं आपके ऋण से उऋण हो गया। अब यहां मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या राजा हरिश्चंद्र, ये बताओ, आपने स्वप्न में किसी को दान कर दिया कुछ भी वस्तु, तो क्या आप उसे देते हैं? आजकल तो लोग दिया हुआ दान वापस ले लेते हैं, पर राजा हरिश्चंद्र ने दान दे दिया सो दे दिया। और वो कहते कि नहीं देना मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राएं, क्या कर लोगे? तो क्या कर लेते साधु संत, परंतु प्राण जाए पर सत्य न जाए, धर्म न जाए। बाजार में बेच दिया। और याद रखना, किसी का एक भी रुपया आपके माथे पर नहीं होना चाहिए। एक भी रुपए यदि आपने किसी का खा लिया और आप किसी का 1 रुपए खाकर मर गए, आज के जमाने में क्या होता है, लोग पैसे ले लेते हैं किसी से और चुकाते ही नहीं है, वापस करते ही नहीं है। यदि आपने किसी का 1 भी रुपया खाकर मर गए हो आप, तो सुन लो कान खोल कर, आपको वो पैसा चुकाना तो पड़ेगा, चाहे आप इसी जन्म में चुकाओ या अगले जन्म में उसका कुत्ता बन करके चुकाओ, चुकाना तो पड़ेगा। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, किसी का 1 भी रुपया आप खा करके ना मरे। यदि बाप ने कर्जा लिया है तो उस कर्जे को बेटे को उतारना चाहिए। हो सके तो आप अपना पूरा कर्जा उतार के मरो, ज्यादा कर्जा नहीं लेना चाहिए। जितना चादर है उतना पांव पसारो, कर्जे का घी ना पिया करो ज्यादा। आदमी आजकल इतना बेईमान हो गया है, पैसे ले तो लेता है पर वापस नहीं करता। उसे लगता है अरे उनके पास तो बहुत है, हमसे लेकर क्या करोगे, अरे उनके पास कितना भी हो, पर आपने लिया है तो धर्म कहता है कि आपको वापस करना चाहिए। यदि नहीं किया तो अगले जन्म में, इस जन्म में या अगले जन्म में कुछ भी आपको उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा। आप नहीं चुकाओगे तो अगले जन्म में आप कुत्ता बनने को तैयार हो जाना। ये जो आपके घर का जो कुत्ता है ना, ये आपका कभी ना कभी कर्जा जरूर खाया होगा, इसलिए आपके घर में आज चौकीदारी कर रहा है कुत्ता बन के। ये आपके कर्जीले लोग हैं। जो मैडम कुत्ता पाले बैठी है ना, जरूर आपका कर्जा खाया है इसने, इसलिए कुत्ता बन के आया। तो आप में से किसी को ये बात समझ में आ रही हो तो समझ लो कि जीवन में ईमानदारी से जीवन जिएंगे और मरने के पहले मेरे माथे पर कोई 1 रुपए का भी कर्जा ना हो किसी का। जितना लिया करो चुकाने के भाव रखा करो कि हमें चुकाना भी है, या लिया मत करो। किसी भी प्रकार का कर्जा राजा हरिश्चंद्र के ऊपर नहीं था। 1100 का कर्जा था सो चुका दिया।
अब हरिश्चंद्र अपना जीवन जीने लगे, शमशान में रखवाली करने लगे। तभी एक दिन क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जो तारा थी, उनका जो बेटा रोहित था, वो एक दिन पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गया था कि तभी एक जहरीले नाग ने उस बच्चे को डस लिया और बच्चा मर गया। उस समय रोहित की मां तारा घर में झाड़ू पोंछा कर रही थी। किसी ने खबर दी, अरे तारा, तेरा बेटा बगीचे में तड़प रहा है, लगता है जहरीले नाग ने डस लिया। तारा दौड़ने लगी तो पंडित जी ने रोक दिया, खबरदार, अभी यहाँ का काम पूरा कर लो, फिर जाना। महाराज, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटे के तो रोज बहाने आते रहते हैं, पहले अपना काम करो। बेटे को सांप ने डस लिया और मां अपने बेटे से मिलने भी ना जा सकी। कौन सी बेड़ियां थी? धर्म की बेड़ियां थी। कौन सा बंधन था? धर्म का बंधन था। पूरा काम किया, दिन भर पंडित जी ने काम में लगाए रखा और रात्रि को जब सब सो गए तब बगीचे में अपने पुत्र से मिलने गई। तब तक तो बेटा मर चुका था। शायद समय से आ जाती, कोई वैद्य को दिखाती, शायद बच भी जाता, पर अब तो कोई संभावना नहीं। मां ने सोचा, चलो बेटा चला ही गया है, अंतिम संस्कार कर दूं। और बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए जब वो मां अपने बेटे को गोद में लेकर जाने लगी, गंगा के किनारे जाकर रोने लगी, हे विधाता, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा। छाती पीटने लगी तो वहां हरिश्चंद्र जी आ गए। और हरिश्चंद्र जी, अभी ये पता नहीं है कि ये तारा है, ये हरिश्चंद्र है, ये खुद का बेटा मर गया, कोई पता नहीं है, दोनों एक दूसरों के लिए अनजान है। तभी हरिश्चंद्र ने कहा, देवी क्यों रोती हो, ये तो विधि का विधान है, जो आया है उसे मरना पड़ेगा। तब तारा ने रोते रोते कहा, महाराज, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा बेटा मर गया। यदि आज इसके पिता इसके पास होते तो अंतिम संस्कार वो अपने हाथ से करते, और ये मरता ही क्यों। विधाता बड़ा विपरीत हो गया है। कभी जब इसके पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र समझ गए, देवी क्या आप तारा हैं? हाँ महाराज, तारा। जैसे तारा ने ऊपर देखा, समझ में आया, महाराज आप महाराज हैं क्या, आप हरिश्चंद्र जी हैं? हाँ। अब तारा ने जो अपने पति की हालत देखी, शमशान में रहते रहते चिताओं के धुएं से पूरा शरीर काला पड़ गया है, बड़े बड़े बाल हो चुके हैं, पूरे शरीर में राख ही राख लगी हुई है। हरिश्चंद्र की ये हालत देखकर तारा अपने पुत्र को, अपने मृत पुत्र को भूल गई और अपने पति को देखकर रोने लगी, हे विधाता, ये क्या हालत बना रखी है आपने। रोने लगी, पूरा हाल सुनाया कि बेटा रोहित बचा ना, इसे सांप ने डस लिया, इसकी मृत्यु हो गई। रो रो के जब अपना हाल सुनाने लगी तारा, हरिश्चंद्र चुपचाप सुनते गए। तारा ने कहा, महाराज सुबह होने को आया है, जल्दी से इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, करना तो आपको ही पड़ेगा, पर संस्कार करने के लिए कुछ टैक्स, यहाँ के रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ टैक्स के रूप में कुछ देना पड़ेगा। तारा ने कहा, मेरी आधी साड़ी ही तो मैं इसे कफन बनाकर उड़ाई हूँ, इसे उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा भी नहीं था। आधी साड़ी पहनी है, आधी साड़ी का कफन बनाकर उड़ाया है, अब टैक्स देने को रहा ही क्या। अरे ये आपका बेटा है, कोई बात नहीं, मैं इस समय बिका हुआ व्यक्ति हूँ, मैं किसी का नौकर हूँ और नौकर का काम है कि वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करे, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। देवी यदि यहाँ जलाना है तो टैक्स देना पड़ेगा, यदि आप बिना टैक्स दिए यदि इस बेटे को अंतिम संस्कार करना चाहती हो तो एक ही उपाय है, इसे गंगा जी में विसर्जित कर दीजिए। कोई उपाय ना सूझा। देखिए, जब खुद का बेटा मर गया तब भी हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। नहीं तो आजकल तो जरा सी मुसीबत आ जाए तो लो, अरे काहे का धर्म अरम, काहे का सत्य, आदमी भूल जाता है सब।
सब भूल जाता है अपने धर्म पूजा पाठ। काहे के भगवान इतना दुख दे दिया भगवान ने। जरा सा भी कोई भगवान को मानता होगा और उसके जीवन में जरा सा संकट आ जाएगा तो वो यही कहता, रे काहे के भगवान करी तो थी इतनी पूजा। मतलब जरा सा दुख आते ही अपनी औकात में आ जाता है आदमी। इसलिए भगवान संकट देते हैं, इसलिए भगवान दुख देते हैं। आप लोग कहते हैं ना दुख क्यों आता है, आप कितने गहरे पानी में हैं, आपकी औकात क्या है, ये तभी तो पता लगती है जब संकट आता है। संकट आएगा ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। बेटा मरा पड़ा है लेकिन फिर भी हरिश्चंद्र अपने सत्य को, अपने धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सत्य को निभाना भी बहुत कठिन है, पर निभा लिया तो युग युगों युगों तक आपका नाम अमर हो जाए। जैसे ये घटना सतयुग की है और देखो आपको सुनाई जा रही है कलयुग में। हर युग में सतयुग, हर युग में आपको ये हरिश्चंद्र की घटना, ये सत्य का राह है बड़ा कठिन मेरी माँ, पर यदि निभ गया तो युगों युगों तक आपके नाम को अमर कर देता है ये सत्य। जब अपने बेटे को माँ ने पानी में बहाना चाहा तब तो अति हो गई। अब तो पत्थर भी रो पड़े, हरिश्चंद्र धन्य है तुम्हारा धर्म। वहीं पर स्वयं भगवान प्रकट हो गए। वाह हरिश्चंद्र वाह, हमने आपकी परीक्षा ली और आप उस परीक्षा में पास हो। आपने पत्नी छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है स्वयं धर्म ही उसकी रक्षा करता है। अंत में उनका राज्य उन्हें वापस दिया गया और वो आज युगों युगों तक, वो युगों युगों के लिए, सदा के लिए अमर हो गए। ऐसे हरिश्चंद्र महाराज। तो सत्य ना जाए, प्राण जाए तो जाए, हम बिक जाए तो बिक जाए, सब चला जाए सो जाए, सत्य ना जाए। सब चला गया तो वापस आ जाएगा, पर सत्य चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना। इसलिए हमारे धर्म का नाम ही सत्य है, इसलिए नाम पड़ा सत्य सनातन धर्म। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ये सत्य धर्म, हमारे धर्म का नाम ही सत्य सनातन। सत्य मीन्स सत्य, वही सत्य जिस सत्य पर राम जी चलते थे, वही सत्य जिस सत्य पर कृष्ण चलते थे, वही सत्य जिस पर हरिश्चंद्र और दशरथ जी जिस सत्य के लिए मर गए पर सत्य नहीं छोड़ा, वही सत्य धना सनातन धर्म है। जो सत्य के रास्ते पर चलता है वही सत्य सनातनी है, वही सत्य है। तो ऐसा पावन धर्म, जिस धर्म को आप निभा रहे हैं, सत्य के रास्ते पर चलिएगा, ईमानदारी की रोटियां खाइएगा, बेईमानी की नहीं। भागवत जी का दूसरा सवाल है कि भगवान सगुण है कि निर्गुण है? ईश्वर सगुण है या निर्गुण, साकार या निराकार? बताइए भगवान का स्वरूप कैसा है? साकार है भगवान की निराकार है? कैसे हैं भगवान, साकार हैं या निराकार हैं? उत्तर दीजिए, कैसे हैं भगवान? जोर से। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। कैसे? वो भगवान है, साकार और निराकार दोनों ही हैं। जैसे पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता, पर वही पानी जब बर्फ बनता है तो उसका एक आकार होता है, बर्फ का एक आकार होता है। पानी निराकार है पर बर्फ का एक आकार है। उसी प्रकार ईश्वर तो निराकार है, पर वही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही परमात्मा अपने भक्तों के लिए सगुण साकार बनकर राम और कृष्ण बनकर के प्रकट हो जाते हैं। वह निराकार है पर भक्तों के लिए सगुण साकार बन जाते हैं। तो भगवान साकार भी हैं और क्या है मैया जी? साकार भी हैं और निराकार भी हैं। ईश्वर निराकार भी है। नीरा मतलब जल, नीर कहते हैं जल को। निराकार, जल के आकार, जल का कोई आकार नहीं। उसी तरह ईश्वर निराकार है, निराकार, कोई आकार ही नहीं। और वह सगुण भी है जिन्हें राम कृष्ण कहकर हम और आप बुलाते हैं।
भक्तों के प्रेम के कारण वो भगवान सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाते हैं। तो वो भगवान है, सगुण भी हो जाते हैं, निर्गुण भी हो जाते हैं। वो भगवान है, सब कुछ करने में सामर्थ्य है। इसलिए ईश्वर सगुण भी और निर्गुण भी, साकार भी और निराकार भी। मनुष्य का शास्त्र का सार क्या है? भगवान का नाम। भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल्कि अवतार। पृथु राजा वारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। भगवान के 24 अवतार हैं। कोई सारे अवतार भगवान किसी न किसी हेतु, किसी न किसी लीला के लिए अवतार भगवान ने धारण किए। हर अवतार का एक विशेष हेतु है, विशेष कारण है। एक बार व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर भी उदास थे। तब नारद जी वहां गए, पूछा महाराज आप दुखी क्यों हैं? क्या बताऊं महाराज, मैंने 17 पुराण लिखे हैं पर शांति नहीं। क्या करें शांति के लिए? नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो। शांति पाना है तो भागवत जी की शरण में चलना ही पड़ेगा। तब व्यास जी को नारद जी ने चतुश्लोक की भागवत सुनाई। कहा मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा हुई, ब्रह्मा पुत्र हो गया। किसकी कृपा हुई? जो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है वो भगवान का हो जाता है। नारद जी किसके हो गए? भगवान के हो गए। हम जब तक भगवान के नहीं हैं तब तक ही घबराहट है। आइए उन प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। भागवत जी का पहला प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? हम पहले ये कन्फर्म कर लें कि क्या हम मनुष्य हैं। आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। आप मनुष्य हैं? आप मनुष्य नहीं हैं? जो मनुष्य हैं वही हाथ उठाएं। जो मनुष्यों के रूप में शैतान है, क्योंकि मनुष्य जैसा दिखना पर्याप्त नहीं है ना। मनुष्य कौन है? जिनके अंदर मनुष्यता है। जिनके अंदर मनुष्यता है ही नहीं, उन्हें हम मनुष्य कैसे कहेंगे? अंबिकापुर की कपड़ों की दुकान में बड़े बड़े पुतले खड़े हैं बाहर। एक पुतले का तो इतना बड़ा मुंह। तो मनुष्य जैसे तो वो पुतले भी दिख रहे हैं। मनुष्य जैसा दिखना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य जैसे तो वो पुतले भी दिख रहे हैं। मनुष्य जैसे दिखने से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जिसके अंदर दया है, करुणा है, जिसके अंदर सत्य है, वही मनुष्य है। जिनके अंदर सदाचार नहीं, सत्य नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, उसे आप मनुष्य कैसे मानेंगे? अच्छा बताइए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सबको पता है? 24। यदि आप आभूषण बनवाते हैं तो वो कितने कैरेट के बनते हैं? क्या 24 कैरेट का आभूषण हो सकता है? संभव ही नहीं। टाके कहीं ना कहीं तो लगेंगे, और लगेंगे तो कैरेट गिरता चला जाएगा। 22 कैरेट, 23 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट के आभूषण हमें बाजार में मिलते हैं।
पेवर शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, पर जो आभूषण होते हैं वो 24 कैरेट का नहीं होता। टांका इत्यादि लगाने में मिलावट करनी पड़ती है। शुद्ध सोने के टांके नहीं लगते, उसमें कुछ और धातुओं को मिलाना ही पड़ता है, तो कैरेट कम हो जाता है। सिंपल भाषा है, यदि आप मिलाते चले जाएंगे सोने में, उसका कैरेट डाउन होता चला जाएगा, उसकी शुद्धता गिरती चली जाएगी। उसी प्रकार जब आप लोग अपनी माँ के पेट से बाहर आए तब आप लोग 24 कैरेट के थे, पर जैसे जैसे बड़े होते गए आपके अंदर भी मिलावट होती गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, निंदा, चुगली, मत्सरता, इतनी मिलावट हो गई कि अब आप ही बताओ कि अब कितने कैरेट के बचे हो आप लोग? बताओ, बताना है। आप कितने कैरेट के हैं इस समय? 24 के हैं, 20 के हैं, 10 के हैं, 5 के हैं, या 2 के बच्चे हैं? मैया बताओ मेरी माँ। ओ मैया कहो कुछ, कितने कैरेट की हो आप? 24 कैरेट की हो? क्यों मैया 24 कैरेट की हो? हेलो, ये मैया 24 कैरेट की हैं। 4 कैरेट बता रही हो? अच्छा, 4 कैरेट की। हम कितने कैरेट के बच्चे? हमारे अंदर कितनी मिलावट होती चली गई। आप लोगों के अंदर काम है कि नहीं? हाँ या ना? क्रोध है कि नहीं? हाँ या ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा, चुगली, कपट, सारा कुछ समाया है। इसलिए हम 24 कैरेट के नहीं। यदि हम ये सारी चीजें छोड़कर केवल भगवान में मन लगाएं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, उसके सिवा कोई मेरा नहीं, ये भाव बन जाए, भगवान के अतिरिक्त कुछ नजर ना आए, तो आप भले आज 5 कैरेट के हैं, लेकिन यदि ईश्वर को अपना लेंगे तो आप फिर से 24 कैरेट के हो जाएंगे, फिर शुद्ध हो जाएंगे, और वही शुद्धता ईश्वर तक पहुंचाएगी। वरना हम यही 84 का चक्कर लगाते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए और हमें बुराइयों से अपने आप को बहुत दूर कर लेना चाहिए। किससे दूर करना चाहिए? काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। काम, क्रोध, मद, लोभ सब। काम हमारे अंदर क्या है? बुराइयां भरी पड़ी हैं, इसलिए हम मनुष्य। चलो आपका कैरेट भले गिर गया है, आप हैं तो मनुष्य ही। अच्छा ये बताओ, एक बेटा अंबिकापुर में है जो अपनी माँ की आरती उतारता है, अपने पिता की सेवा करता है, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता है। एक बेटा ऐसा है जो माँ बाप की आरती उतारता है, और एक बेटा ऐसा है जो अपने माँ बाप को मारता है। अब आप ही बताइए कि उन दोनों में से कौन मनुष्य है और कौन शैतान है? जो माँ बाप की आरती उतारता है वो कौन है? जोर से, उसे आप क्या कहेंगे? मनुष्य। और जो माँ बाप को मारता है, प्रताड़ित करता है, वो कौन है? शैतान। मनुष्य जैसा है सही है तो, पर वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य किसे कहते हैं? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। वो इंसान है जो सभी में बांट कर खाता है, जो सबका दर्द समझता है, जो दूसरों के दुख में दुखी होकर दूसरों के सुख में सुखी होकर जीवन जीता है, वह मनुष्य है। तो मनुष्य जैसा दिखना नहीं है, मनुष्य तो बनना है।
24 कैरेट के मनुष्य कौन थे? अच्छा नाम बताओ। जो शुरू से अंत तक 24 कैरेट के ही रहे, उन मनुष्य का नाम बताइए। जो शुरू जन्म से लेके पूरे समय 24 कैरेट के ही रहे। हम लोग तो पैदा हुए थे, माँ के पेट से आए थे, तब 24 कैरेट के थे। तब हम लोगों के अंदर कोई काम नहीं था, क्रोध नहीं था, लोभ नहीं था, निंदा चुगली। छोटा सा बच्चा कुछ नहीं जानता, उसे कोई मार दे और फिर गोद में ले ले तो तुरंत आ जाएगा। और आपको कोई मार दे और फिर कहे आजा, तो आप लाठी लेके आएंगे, तेरी टांग तोड़ूं। आपके अंदर ईर्ष्या है, बदले की भावना है, जबकि बच्चे के अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। इसलिए वो 24 कैरेट का है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी कैरेट घटता चला गया। लेकिन एक ऐसे हैं जो शुरू से अंत तक 24 कैरेट के ही रहे। बताओ कौन? कौन है वो? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। एक ऐसे हैं ये जो शुरू से अंत तक, मेरे रघुनंदन, शुरू से अंत तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। रावण ने कहा था कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हम तो मनुष्य के हाथ मरेंगे। यदि राम जी का कैरेट कम हो जाता, 23 कैरेट के हो जाते, तो रावण मरता ही नहीं, क्योंकि रावण ने वरदान मांग रखा था, मैं मनुष्य के हाथों मरूंगा। और मनुष्य कौन है? जिसके अंदर राम जैसी मर्यादा हो, उसे पूर्ण मनुष्य मान लेना चाहिए, वरना हम लोग तो मनुष्य के नाम पर भी कलंक ही हैं। हम मनुष्य भी नहीं हैं पूरे। क्या क्या भरा पड़ा है हमारे अंदर, कितनी बुराइयां हमारे अंदर हमने संजो करके रखी हैं, और फिर भी अपने आप को ही हम अच्छा कहते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और मेरे श्याम सुंदर, आप दोनों ही पूर्ण रूप से मनुष्य हैं, और भगवान ही मनुष्य बनकर आए और ऐसी मनुष्यता की स्थापना की कि आज हम सभी लोग उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पर आज तक लाखों साल बीत गए, कोई उनके जैसा ना बन सका। कुछ ही आचरण आ जाए तो भी कल्याण हो जाए। प्रिय भक्तों, मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए सत्य बोला करो। क्या बोलना चाहिए? सत्य। आप लोग कितना झूठ बोलते हैं दिन भर में? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, कितना झूठ बोलते हैं आप लोग। झूठ ना बोला करो मेरी माँ, समझाओ लोगों को। झूठ बोलकर हम पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन वो पैसा कुछ दिन बाद ही बहुत कुछ लेकर चला जाता है। इसलिए जीवन बेईमानी से नहीं, जीवन ईमानदारी से जीना चाहिए। बेईमानी सदा के लिए छोड़ दो और ईमानदारी से सत्य के रास्ते पर चला करो। नारद जी ने सेवा की, दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गए, और व्यास जी ने भागवत की शुरुआत की महाभारत के युद्ध से। आइए अब बड़ी अद्भुत चर्चा सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं। महाभारत का युद्ध हुआ 2 पक्षों में, पांडव और कौरव। महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ था? मैया जी, ओ मेरी माँ सुन लो, कितने पक्षों में हुआ था? 2। कौन कौन से पक्ष थे? पांडव और कौरव। पांडव कितने थे और कौरव 100। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, पहले ये समझते हैं। बताइए महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? महाभारत युद्ध होने के तो वैसे कारण बहुत सारे हैं। क्या क्या कारण आप बताएंगे? कुछ कारण हैं, सुन लीजिए। महाभारत शुरू कब हुआ?
दुर्योधन के पास उनका खुद का राज्य था। दुर्योधन कहाँ के? दुर्योधन के पिताजी मतलब धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे? कहाँ के? हस्तिनापुर। और पांडव कहाँ के राजा हो गए थे? पांडवों में और कौरवों में बंटवारा हो चुका था। वो दिल्ली के राजा हो गए थे पांडव लोग, जिसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं। इंद्रप्रस्थ जो थी वो नगरी थी पांडवों की, और हस्तिनापुर जो थी वो कौरवों के पास ही रह गई। पांडवों और कौरवों में दोनों में बंटवारा हो चुका था, विवाद ना हो इसलिए बंटवारा हो गया। अच्छी बात है, बंटवारा हो गया, यहां तक अच्छा है। लेकिन जो दुर्योधन था वो अपने धन के साथ साथ वो पांडवों के धन पर भी उसकी नजर थी। पांडवों ने मेहनत करके अपना राज्य इतना विशाल कर लिया था, इतना समृद्धवान बन गए थे वो लोग कि उन्होंने इतना बड़ा धन वैभव पा लिया था कि दुर्योधन की आंखें चकाचौंध खाने लग गईं। उनके धन को देख करके वो बड़ा दुखी रहने लग गया। तब दुर्योधन ने सोचा कि कैसे मैं पांडवों का धन हड़प लूं। अच्छा, एक बात समझने की है, जितना भगवान ने आपको दिया है आप उतने में ही संतुष्ट रहना सीख लीजिए। यदि आप जरूरत से ज्यादा इच्छाएं रखते हैं तो वही इच्छाएं आपके सर्वनाश का कारण बनती हैं। उदाहरण से समझते हैं, दुर्योधन के पास अपना धन कोई कम नहीं था मैया। वो जबरदस्ती पांडवों का धन हड़पना चाहता था, और पांडवों का धन हड़पने के लिए दुर्योधन ने कौन सा उपाय किया था? उसने जुआ खेला। जुआ, द्यूतम। कलयुग 4 जगह रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? द्यूतम मतलब जुआ। जहां जुआ होता है वहां कलयुग होता है। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कभी भी किसी भी हाल में जुआ ना खेला करो। क्या ना खेला करो? आप यहां अंबिकापुर में जुआ खेलते हैं कि नहीं लोग? बोलो हाँ या ना, जोर से। इतना ज्यादा लोगों ने जुआ खेलना शुरू कर दिया है कि लोग मंदिरों में बैठ बैठ करके जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं। मंदिरों के प्रांगणों में बैठ बैठ कर वो जुआ ताश खेलते रहते हैं। अब कौन समझ? जहां शराब होती है वहां घोर कलयुग होता है। इसलिए शराब कदापि नहीं पीना चाहिए। जो शराब पिएगा उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा, उसका विनाश हो जाता है जो शराब पीता है। आप में से कोई शराब तो नहीं पीता? अच्छा बताइए, अंबिकापुर में लोग शराब पीते हैं कि नहीं? सब लोग बैठ जाओ मैया भैया, बाद में सब बांट लेना। आप लोग अभी बैठ के केवल कथा सुन लो। अभी हार वार सब वहां पहनाना आनंद से फुर्सत में। अभी केवल कथा सुनो। ध्यान दे के सुनिए सब लोग। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा पानम। शराब, अंबिकापुर में शराब बिकती है कि नहीं? लोग पीते हैं कि नहीं? शराब बहुत पीते हैं, मैंने सुना अंबिकापुर में शराब बहुत पीते हैं लोग। सही है, शराब ना पिया करो मेरे भाई। आज तक शराब ने किसी के घर को बसाया नहीं, बल्कि बसे बसाए घरों को शराब ने उजाड़ा है, केवल उजाड़ा है। क्यों मूर्ख बन रहे हो? शराब की बोतल में ही लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बनाने वाली कंपनी खुद कह रही है कि जो पिएगा उसकी हानि होगी, फिर भी आप पी रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? आजकल देखो ना, पिक्चर बनाने वाले पिक्चर बनाते हैं। जो फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं ना, जो पिक्चर बनाने वाले, मूवी बनाने वाले, उन्होंने मूवी बनाई, पिक्चर बनाई, फिल्म बनाई कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो, गरीबों में बांटा करो।
बात अच्छी कही कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो, वो दूध गरीबों में बांटा करो। पर एक बात बताएं, गरीबों में भी बांटो और शंकर जी को दूध भी चढ़ाओ। ये तो भावना है, अपनी अपनी श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा है कि शंकर जी को हम दूध चढ़ाएंगे, तो श्रद्धा है। और दूध चढ़ाने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि दूध तो हमेशा हम लोग अपने घर में 1 लीटर यदि घर खर्च के लिए रखते हैं तो उसमें जरा सा दूध भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं। कोई बहुत ज्यादा हानि नहीं है। जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं उन्होंने ये तो कह दिया कि शंकर जी के ऊपर दूध ना चढ़ाया करो, गरीबों में बांटा करो। तो ये पूछो इन लोगों से कि आपने कहा कि गरीबों में बांटा करो, तो बताइए कितना गरीबों में इन लोगों ने बांटा? कभी 1 रुपए आज तक बांटा हो तो बताइए। ये पिक्चर बनाने वाले लोग जिन्हें आप सुपर डुपर स्टार हीरो कहते हैं, वो लोग चाहते तो एक बड़ा विद्यालय बनाते, कॉलेज बनाते, यूनिवर्सिटी बनाते, जहां पर बच्चे गरीब परिवार के फ्री में पढ़ते और शिक्षित होते, देश पढ़ता लिखता तो आगे बढ़ता। एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी विद्यालय नहीं बनवाया। आज तक उन्होंने एक भी अन्य क्षेत्र नहीं चलाया कि चलो बंबई में फुटपाथ पर लोग जो सोते हैं उनको हम ही भोजन बांटें। कोई नियम नहीं रखा कि हम उनको भोजन खिलाएंगे, परंतु शंकर जी का दूध उनको खटक रहा है। अरे भाई, ये दास अनिरुद्ध है, कभी वृंदावन आकर देखना। सुबह 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक अन्य क्षेत्र चलता है। लगभग 20,000 लोग फ्री में प्रसाद पाते हैं। इनसे बोलो कि आप ज्ञान तो दे रहे हैं, आप भी सेवा करो। कहना अलग है साहब, कर लेना अलग है। ये लोग कहते हैं गरीबों में बांटो, तो पूछो कि आप लोगों ने आज तक कितना बांटा गरीबों में? कितना बांट दिया? कितने लोगों को पढ़ा लिखा दिया? कितने लोगों की भूख मिटा दी इन लोगों ने? इनके दरवाजे जाओ, इनके महलों में जाओ तो बाहर पीने के लिए प्याऊ तक नहीं है, और ये बताते हैं गरीबों में बांटा करो। इन्होंने शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं इस पर तो पिक्चर बना दी, लेकिन शराब क्यों पीते हो इस पर कोई पिक्चर नहीं बनाई। अब जरा सुनिएगा, शराब के खिलाफ इन्होंने एक पिक्चर नहीं बनाई। ये लोग कहते हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। एक गाना बना दिया इन लोगों ने कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताइए, आजकल तो हर आदमी टेंशन में, चिंताओं में पड़ा है। वो भी सोचेगा कि मैं भी थोड़ी सी पी लूं तो टेंशन मुक्त हो जाएगी। तो ये जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, आप लोगों ने जिनको सुपर डुपर स्टार बनाया है, वो आपके अपनों को शराब ही तो बेच रहे हैं। शराब का प्रचार खूब कर रहे हैं वो लोग आज तक। अब मैं उत्तर देता हूं, शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझता, समझाओ इन मूर्खों को। लेकिन शराब पीने से भारत में हजारों लोगों का चूल्हा बुझ चुका है, हजारों बहनों का सुहाग उजड़ चुका है, हजारों माओं के बेटे मर चुके हैं शराब पीने के कारण। शराब के खिलाफ एक भी पिक्चर बनाई हो तो बताओ? नहीं बनाई।